दोस्तों आज मैं तुम्हें थर्ड टेम्पल के बारे में बताऊंगा कि ये कब बनेगा और साइरस ट्रम्प सिल्वर कॉइन जो टेम्पल ईस्ट ऑफ इजराइल ने निकाला है उसके बारे में भी बताऊंगा। पूरी वीडियो देखना। थर्ड टेम्पल परमेश्वर यहोवा का मंदिर है, यरूशलेम में बनेगा। इसको क्यों थर्ड टेम्पल, तीसरा मंदिर क्यों कहते हैं, जानेंगे। दोस्तों फर्स्ट टेम्पल, पहला मंदिर दाऊद का बेटा राजा सुलेमान ने बनाया था। इस फर्स्ट टेम्पल को बेबीलोन, इराक का राजा नबूकदनेस्सर ने तोड़ दिया था। फिर सभी इजरायलियों को बंदी बनाकर ले गया था क्योंकि इजरायलियों ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, यानी कि पाप किया था। फिर 70 साल बाद, दोस्तों ये 70 साल को ध्यान में रखना, 70 साल बाद महाराजा खुसरू यानी कि साइरस किंग ऑफ पर्शिया परमेश्वर यहोवा का मंदिर बनाने का ऐलान करता है। ये साइरस राजा पर्शिया का राजा था, अन्य जाति था, मतलब ये इजराइल का नहीं था। ये था सेकंड टेम्पल, दूसरा मंदिर। फिर इस सेकंड टेम्पल को रोम एम्पायर, रोमियो ने 70 एडी 17वीं ईस्वी में तोड़ देते हैं। यीशु के जन्म के 70 साल बाद यीशु मसीह ने इस मंदिर का भविष्यवाणी करके लोगों को बताया था कि इस मंदिर का क्या होगा। लूका अध्याय 21 वचन 5 और 6 में देख सकते हो। फिर 29वें वचन में देख सकते हो यीशु ने एक दृष्टांत कहा, एंड टाइम प्रोफेसी। अंजीर का पेड़ और सब पेड़ों को देखो, ज्यों ही उनके कोंपलें निकलती है तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम ये बातें होते देखो तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है, मतलब ये द्वार पर है। ये जो अंजीर का पेड़ है ये इजराइल देश को दर्शाता है और सब पेड़ बाकी देशों को। मतलब यीशु कह रहे हैं कि जब इजराइल फिर से बनेगा तब तुम जान लेना कि परमेश्वर का राज्य निकट है। यीशु द्वार पर खड़ा है। जब यीशु मसीह ने यह वचन कहा था तब इजराइल देश रोमियो के अंडर में तो था, बट उस वक्त एक अच्छा फला फला हरियाली वाला देश था। 70 एडी में इजराइल को रोमन एम्पायर ने नाश कर देते हैं। फिर 1800 साल बाद 1948 में अंजीर का पेड़ यानी कि इजराइल फिर से बना। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो पूरी तरह खत्म होकर फिर से बन जाए, वो भी 1800 साल बाद, क्योंकि अब्राहम का वंश और दाऊद का नगर है, इसलिए परमेश्वर ने फिर से बनाया। और सब पेड़ मतलब बाकी देश इसके आसपास ही आजाद हुए थे, जैसे जॉर्डन, कोरिया, इंडोनेशिया, इंडिया, सीरिया और बाकी देश। इसका मतलब परमेश्वर का राज्य निकट आ गया, वरन गेट के पास ही खड़े हैं। अब यीशु मसीह को गेट के पास खड़े हुए 70 साल होने वाले हैं 14 मई को, लेकिन अब तक इजराइल परमेश्वर यहोवा का तीसरा मंदिर थर्ड टेम्पल नहीं बना पाए, क्योंकि थर्ड टेम्पल के लिए जो जरूरी चीजें चाहिए वो नहीं था, बट अब तैयार हो गया, जैसे कि वेसल्स, एफोर्ड, लैम्पस्टैंड, दिवट और मंदिर का डिजाइन भी तैयार हो गया। मंदिर में महापवित्र स्थान में जाने के लिए याजक, महायाजक चाहिए। महायाजक भी लेवी गोत्र का होना चाहिए, वो भी आरोन का वंश का होना चाहिए। 2000 साल हो गए कि यहूदी लोग तितर बितर हो गए थे कि आरोन के वंश को ढूंढना मुश्किल था, आरोन का वंश ढूंढ नहीं पाए थे। आरोन का वंश कहां से मिलेगा? अब महायाजक भी ढूंढ लिया गया, यानी कि आरोन के वंश को ढूंढ लिया गया। दोस्तों वाचा का संदूक भी मिल गया जो हजारों सालों से नहीं मिला था। गोलगोथा माउंटेन जहां यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, उसके नीचे से वाचा का संदूक भी मिल गया, जो बहुत ही जरूरी है मंदिर के लिए। थर्ड टेम्पल के लिए वाचा का संदूक जो बहुत ही जरूरी है वो भी मिल गया। अब उस वाचा के संदूक के पास जाने के लिए महायाजक को पहले अपने आप को शुद्ध करना पड़ता है। उसके लिए लाल बच्चिया की बलि चढ़ाना होता है, उसके लिए रेड heifer लाल बच्चिया चाहिए। गिनती 19वां अध्याय 2 वचन में देख सकते हो। जब से इजराइल खत्म हुआ था तब से ये रेड heifer लाल बच्चिया पैदा ही नहीं हुई। 2000 साल से इसका कोई आता पता नहीं। अब इसका भी इंतजाम हो गया, टेम्पल इंस्टीट्यूट ने इसकी भी खोज कर ली। रेड heifer भी तैयार है बलि चढ़ाने के लिए। दोस्तों थर्ड टेम्पल के लिए, तीसरे मंदिर के लिए सब कुछ तैयार है, डिजाइन तैयार है, सामान तैयार है, पैसा भी रेडी है। अब थर्ड टेम्पल वही बनाना है जहां फर्स्ट एंड सेकंड टेम्पल था। अब उस जगह पर डोम ऑफ द रॉक है और अलग सा मास्क है। डोम ऑफ द रॉक इस्लाम मुसलमानों के लिए तीसरा पवित्र स्थान है। मुसलमानों का मानना है कि यहीं से मोहम्मद स्वर्ग पर चढ़ा था, इसलिए वो जान दे देंगे लेकिन वो जगह नहीं देंगे। इजराइल 1948 में बना था, तब उन्होंने साइन करके कहा था कि ये डोम ऑफ द रॉक और अलग का मास्क जो कुछ इजराइल में है उसको कुछ नहीं करेंगे। अब इजराइल को वो जगह चाहिए थर्ड टेम्पल बनाने के लिए। पहले तो वो नहीं जानते थे कि मंदिर, पहला मंदिर दूसरा मंदिर यहीं बना था, लेकिन अब उन्हें पता लग गया कि यहीं पे बना था, इसलिए उनको ये जगह चाहिए। दोस्तों फिर भी वो मंदिर बना नहीं सकते, क्योंकि अब परमेश्वर का मंदिर हम है।
इजरायलियों ने पाप किया और यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, इसलिए परमेश्वर ने हमें अपना मंदिर बना दिया जो नई वाचा है। हमारा शरीर ही खुदा का मंदिर है, इसलिए जब तक हम यहाँ पर है थर्ड टेम्पल तीसरा मंदिर नहीं बन सकता। जब हमारा रैप्चर होगा, जब ये मंदिर उठा लिया जाएगा, तभी थर्ड टेम्पल की शुरुआत होगी। अब एजेकियेल अध्याय 38-39 में थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में देख सकते हो। फिर 40वें अध्याय में थर्ड टेम्पल और 44वें अध्याय में एंटीक्राइस्ट के बारे में देख सकते हो। दोस्तों, टेम्पल इंस्टीट्यूट ने एक सिल्वर कॉइन निकाला, उसे हाफ शेकल कहते हैं। यह हाफ शेकल के बारे में निर्गमन अध्याय 13 से 15वां वचन तक देख सकते हो कि यहोवा को भेंट चढ़ाने के लिए आधा शेकल देना है, मतलब एक टिकट जैसा मान लो। अब इस हाफ शेकल में साइरस किंग, बेल्फोर और ट्रम्प का नाम लिखा है। साइरस किंग जिसने 70 साल बाद सेकंड टेम्पल बनाने को कहा। बेल्फोर ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी था जिसने यहूदियों को 1917 में उनका होमलैंड दिया। ट्रम्प जो जेरूसलेम को इजराइल का कैपिटल की मान्यता दी और एम्बेसी मूव कर रहा है इजराइल बनने के 70 साल बाद। अब ट्रम्प का नाम और तस्वीर इसलिए लगाई क्योंकि ट्रम्प थर्ड टेम्पल बनाने में मदद कर सकता है, ऐसा इजराइल का मानना है। अब इसका मतलब ये मत मानना कि ट्रम्प ही एंटी क्राइस्ट है, ऐसा नहीं है। मतलब इनका मानना है कि ट्रम्प पूरी मदद कर सकता है टेम्पल बनाने में, इसलिए इन्होंने हाफ शेकल कॉइन में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसमें जाके ट्रम्प का जो तस्वीर और नाम लिख दिया। बस इतना याद रखो कि हम रैप्चर के बहुत नजदीक है। चाहे कोई कुछ भी बोले कि यीशु मसीह को आने में देर लगेगी, यीशु मसीह अभी नहीं आएंगे और 1000 साल लगेंगे, ऐसे लोग ही एंटी क्राइस्ट के साथ मिल जाएंगे, वरन तुम इन्हें एंटी क्राइस्ट बोल सकते हो क्योंकि अभी वचन में नहीं बढ़ रहे हैं और इनको इस दुनिया में रहना है, इसलिए ऐसे बोलते हैं कि यीशु मसीह नहीं आएंगे। तो इनको क्या पता, वचन पढ़ेंगे तभी पता चलेगा ना। मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो हमेशा तैयार रहो, तुम तैयार रहो। बस दोस्तों यही कहना चाहूंगा कि प्रभु कभी भी आ सकते हैं, रैप्चर कभी भी हो सकता है क्योंकि थर्ड टेम्पल बनने में नजदीक है, एंटी क्राइस्ट भी आने वाला है, सब कुछ तैयार है, बस तुम तैयार रहो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि अगली वीडियो आपके होम पेज पर हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय यीशु मसीह की।